Hello बच्चों, let us read this question. This question says, rank the following groups of compounds in order of decreasing solubility in H2O. So इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कंपाउंड्स गिवन है उन्हें हमें डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन H2O के ऑर्डर में अरेंज करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन वाटर. सो अगर हम देखें तो कंपाउंड्स की वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे बेसिकली उनकी पोलैरिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं जो वाटर है यानी कि H2O वो यहाँ पे एक पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि बेसिकली उसका जो डाइपोल मोमेंट है जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो नॉन जीरो होता है. अब यहाँ पे जितना कंपाउंड पोलर होगा उतना ही ज़्यादा वो वाटर में सॉल्युबल होगा. अगर हम देखें हमारे पास कंपाउंड्स गिवन है यहाँ पे ब्यूटेनॉल, यहाँ पे 4 कार्बन एंड देन OH ग्रुप, देन प्रोपेनॉल 3 कार्बन एंड देन OH ग्रुप एंड देन इथेनॉल. सो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आएगा वो यहाँ पे आएगा कि इथेनॉल की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन हमारे पास यहाँ पे आएगा प्रोपेनॉल, देन हमारे पास आएगा ब्यूटेनॉल. अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम देख सकते हैं जो पोलर पार्ट है वो तो तीनों में सेम है, दैट इज OH ग्रुप, और इसके कारण यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी. सो ये चीज़ तो सेम है, तो इससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. कंपैरिजन अब करेंगे यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हम देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट यहाँ पे सबसे छोटा है इथेनॉल में, और प्रोपेनॉल में 3 कार्बन का है एंड ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन का है. तो जितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, अब हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर पार्ट है, तो जितना ज़्यादा नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड यहाँ पे वाटर में कम सॉल्युबल होता जाएगा. यहाँ पे सबसे कम हाइड्रोकार्बन पार्ट इथेनॉल में तो वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पार्ट ब्यूटेनॉल में तो वो सबसे कम सॉल्युबल होगा. सो इसलिए हमारे पास ये ऑर्डर आया फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन कंपाउंड्स इन वाटर. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.